हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा देखने को मिला। हॉर्मुज पर अमेरिकी दबदबे का यह दावा, जहां ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास 100% कंट्रोल है। यूएस नौसेना ही हॉर्मुज को नियंत्रित कर रही है। बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जहां ईरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का यह बयान सामने आया है। ऐसे में लगातार हॉर्मुज को लेकर तनावपूर्ण स्थिति तनातनी जो है दोनों देशों में बनी हुई थी। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का 100% नियंत्रण है, 100% कंट्रोल है और अमेरिकी नौसेना की इस रणनीतिक जलमार्ग को नियंत्रित कर रही है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि जलडमरू मध्य खुला है और अमेरिकी नौसेना ने इसे सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई भी की है। दूसरी ओर ईरान और हॉर्मुज को लेकर अपनी शर्तें सामने रख रहा है। दुनिया के लिए हॉर्मुज बेहद अहम समुद्री मार्ग है, क्योंकि यहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। ऐसे में ट्रंप के इस दावे के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी बड़े दावे किए जाते हैं। ईरान की तरफ से चेतावनी भी इससे पहले दी गई है। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल है और किसी भी जहाज को गुजरने के लिए ईरान की तरफ से परमिशन लेनी होगी। The subject of Iran, sir. Can you give us any estimate of when you think the Strait of Hormuz will be part Well, of it's any deal? open Talk now. about We're more. taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. वैसे में हॉर्मुज पर अमेरिकी दबदबे का यह दावा जो है ट्रंप की तरफ से किया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास पूरा कंट्रोल है, 100% कंट्रोल जो अमेरिका के पास ही है और अमेरिकी नौसेना ने पूरी तरह से हॉर्मुज को नियंत्रित कर रखा है और सुरक्षा के लिहाज से मार्ग पूरी तरह से खुले हुए हैं। और ईरान के साथ तनाव के बीच ये बड़ा दावा जो है एक तरह से फिलहाल इस तनाव की स्थिति को और गहरा सकता है, बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार ईरान भी इसी बात को लेकर दावा करता आया है। ईरान का साफ कहना है कि हॉर्मुज खुला नहीं है, हॉर्मुज पर आवाजाही बिना ईरान की तरफ से IRGC की परमिशन के बिना नहीं होगी। दोनों देशों की तरफ से बड़े दावे जो है लगातार सामने आ रहे हैं। टकराव की स्थिति और बढ़ने की आशंका है। कंट्रोल सिर्फ अमेरिका के पास है। ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से हालिया में किया गया। इससे पहले भी आपको बता दें ट्रंप ने कई बार ये बड़े दावे किए हैं, जहां उन्होंने इससे पहले भी इस स्थिति में कई बार कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका का कंट्रोल है। हालांकि ईरान ने इस पूरे दावे को सिरे से हर बार खारिज किया है और बार बार यह स्पष्ट किया है कि ईरान ही हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है और IRGC की परमिशन के बिना, ईरान की परमिशन के बिना जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती है। और कई बार जहाजों पर हमले के प्रयास भी किए गए हैं। कई हमलों के बाद भारतीय की जान चली गई है और कई भारतीयों ने अपनी जान इन हमलों में गंवाई है, जिसके बाद से ईरान का कंट्रोल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हॉर्मुज पर ट्रंप का यह सबसे बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है, जहां उन्होंने इस बार डिटर्मिनेशन के साथ कहा है कि अमेरिकी दबदबा जो है वो बना हुआ है और अमेरिका के पास 100% कंट्रोल है हॉर्मुज स्ट्रेट का। हॉर्मुज स्ट्रेट के मार्ग पूरी तरह से खुले हैं। पर एक सवाल ये भी निकलकर सामने आता है, अगर अमेरिका के पास पूरा कंट्रोल है तो आखिर इतनी तनावपूर्ण स्थिति बनी क्यों हुई है? आखिर मार्गों को लेकर इतनी आशंका क्यों बनी हुई है? इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों है? लगातार ईरान जो है इन सभी दावों को खारिज करता है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस हालिया दावे को लेकर क्या कुछ बयान देता है, क्या कुछ रिएक्शन जो है ईरान की तरफ से सामने आता है, क्योंकि ईरान हमेशा से ही इन दावों को कभी भी मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इन सभी दावों के बीच ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी, ईरान की तरफ से जो समझौते को लेकर बातें सामने आई थी, उसमें यह भी सामने आया था किस तरह से मार्गों को लेकर और अमेरिकी नौसेना की तैनाती थी। अमेरिकी तैनाती को लेकर भी उन शर्तों में ये मांग रखी गई थी कि अमेरिकी तैनाती पूरी तरह से जो सैनिक है वो हटाए जाएंगे, अमेरिका नियंत्रण नहीं करेगा। इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया था। अमेरिका द्वारा भी ये बात स्पष्ट की गई थी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी इन बातों को स्पष्ट रूप से सामने रखा था।